गांव के कोने में स्थित एक छोटे से घर में रामलाल अपनी पत्नी सुमन और बेटे राजू के साथ रहता था। ते टोकरी बनाकर बेचता था, जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता। उसका काम पुरानी विधियों पर आधारित था, जिससे अधिक आमदनी नहीं हो पाती थी। संघर्ष का आरंभ हर दिन रामलाल सुबह उठकर जंगल से बांस काट कर लाता और दिन भर टोकरी बनाने में जुटा रहता। वह अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी बनाई टोकरी की मांग कम थी। गांव के लोग अब सस्ते और फैक्ट्री में बने सामान खरीदने लगे थे। एक दिन उसकी पत्नी सुमन ने उससे कहा, रामलाल, हमें कुछ नया करना होगा। हमारी मेहनत के बावजूद आमदनी नहीं बढ़ रही। रामलाल उदास होकर बोला, सुमन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। नई तकनीक और बाजार के तरीके मुझे नहीं आते। मैं क्या कर सकता हूं? सुमन ने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा, जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। एक दिन रामलाल का पुराना दोस्त मोहन उससे मिलने आया। मोहन ने देखा कि रामलाल की टोकरी सुंदर तो है, और रंग रूप में कमी है। उसने रामलाल को सलाह दी, भाई, आजकल लोग ऐसी चीजें पसंद करते हैं जो देखने में आकर्षक हों। तुम टोकरी में नई डिजाइन बनाना और रंगों का इस्तेमाल करना शुरू करो। साथ ही इन्हें गांव के बाहर के बाजार में बेचने का प्रयास करो। रामलाल को यह सलाह अच्छी लगी, लेकिन उसे चिंता थी कि उसके पास रंग और नई डिजाइन बनाने का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। गांव के सेठ शेखर बाबू अक्सर रामलाल से टोकरी खरीदते थे। रामलाल ने उनसे अपनी समस्या बताई। शेखर बाबू ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे कुछ पैसे उधार देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम्हारी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है। ये पैसे लो और अपना काम बढ़ाओ, लेकिन इन्हें समय पर लौटाने की कोशिश करना। नई शुरुआत। अब रामलाल ने नई तकनीक अपनाई। उसने मोहन की सलाह पर काम करते हुए टोकरी में सुंदर डिजाइन और रंगों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसने छोटी छोटी टोकरियां भी बनानी शुरू की। उसकी टोकरियों की चमक और गुणवत्ता ने लोगों का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उसकी पहचान एक कुशल कारीगर के रूप में होने लगी। रामलाल ने अपनी मेहनत से अच्छा मुनाफा कमाया। उसने शेखर बाबू का कर्ज चुका दिया और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की शुरुआत की। राजू की पढ़ाई का खर्च अब आसानी से निकलने लगा। रामलाल की सफलता की खबर जब आसपास के गांवों तक पहुंची, तो लोग उससे सीखने के लिए आने लगे। उसने दूसरों को भी टोकरी बनाने और बेचने की नई तकनीक सिखाई। सीख रामलाल ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित किया कि अगर इंसान हिम्मत और लगन से काम करे, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उसकी कहानी आज भी गांव में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।